मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन के मुताबिक प्राइज़ बांड और लॉटरी जीतना, थाना कचहरियों के मामलात में फ़तह, बे औलादी का ख़ात्मा, दुश्मन पर फ़तह, जालिम हुक्मरान से हिफाजत, जादू टूने और जिन्नात का इलाज, गुर्बत का ख़ात्मा और सकून और इज़्ज़त से मुलाज़मत करने का तरीका। मैं हूँ सैयद आमिर जाफ़री। आज की वीडियो बहुत से मसाइल का हल है। सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। हमारी मेहनत की कदर करें और वीडियो पूरी देखें। आज मेरी कोशिश है कि कोई इधर उधर की बात ना हो, सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के वो फरामीन मुख्तसर वक्त में आप तक पहुँचाऊँ जो अमली ज़िंदगी में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो आएँ जल्दी जल्दी चलें अपने मौजू की तरफ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 5 चीज़ें मोमिन की अलामत हैं। शब रोज़ में 51 रकात नमाज पढ़ना, ज़ियारत अरबाइन करना, सजदा में पेशानी मिट्टी पर रखना और नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ में पढ़ना और दाएं हाथ में अंगूठी पहनना। अंगूठी पहनना सुन्नत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने मुख्तलिफ नगीनों के फ़वाइद बयान फरमाए हैं, जो आज का मौज़ूए गुफ्तगू है। मैं ना तो मुकर्रर हूँ, ना मैंने कोई तकरीर करनी है, बस कोशिश है कि नगीनों के मुतल्लिक उन ज़वाते मुक़द्दसा के फरामीन मुख्तसर वक्त में आप तक पहुँचा दूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मैं कौन सी अंगूठी पहनूँ। आपने फरमाया अकीक सुर्ख की, क्योंकि अकीक सुर्ख ने खुदा की वहदानियत और मेरी नबूवत और ए अली तुम्हारे मेरा वसी होने का और तुम्हारी औलाद के लिए इमामत और तुम्हारे दोस्तों के लिए बहिश्त और तुम्हारे शियों के लिए जन्नतुल फिरदौस का इकरार किया है। सादिक आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से मनकूल है कि दाएं हाथ में अंगूठी पहनना पैगंबरों की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम से 4 नगीनों की फजीलत वारिद हुई है। याकूत बुजुर्गी और जीनत के लिए, फिरोज़ा फतह और नुसरत के लिए, हदीद चीनी कुव्वत के लिए और अकीक दुश्मनों और बलाओं से बचने के लिए। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने सबसे ज़्यादा फजीलत अकीक की बयान की है। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकीक फ़क्र और दरवेशी दूर करता है और जो शख्स अकीक की अंगूठी पहनकर पूरा डालेगा उसका पूरा हिस्सा निकलेगा। यानी आजकल के हिसाब से जो लोग प्राइज़ बांड और लॉटरी में दिलचस्पी रखते हैं या लोग कमेटियां डालते हैं, उनके लिए अकीक बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अकीक पहनने वाले की हाजतें बार आएंगी। किसी हाकिम ने किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि फ़ौरन एक अकीक की अंगूठी उसके पास पहुंचा दो। अंगूठी पहुंचाई गई और वो शख्स साफ बरी हो गया। एक शख्स को इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के पास ले गए, उसे बहुत कोड़े लगे थे। आपने इरशाद फरमाया कि अगर उसके हाथ में अकीक की अंगूठी होती तो उसको कोड़े न लगते। इसलिए थानों और कोर्ट कचहरी के मामलात में उलझे हुए लोग अगर अकीक की अंगूठी पहने तो उनको इन मामलात के सिलसिले में नहायत आसानी होगी और इन मामलात से उन्हें बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा को उस हाथ से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं जिसमें अकीक की अंगूठी हो। आपने फरमाया अकीक की अंगूठी हाथ कटने से बचाती है। फरमाया मुझे ताज्जुब है उस हाथ पर जिसमें अकीक की अंगूठी हो और वो माल और दौलत से खाली हो। और फरमाया अकीक हर बला से आदमी को महफूज रखता है और फ़क्र व फाका से बचाता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़मुर्द पहनने से मुश्किलें आसान होती हैं और मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़मुर्द पहनने से फ़कीरी अमीरी में बदल जाती है। फिरोज़े के मुतल्लिक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स फिरोज़े की अंगूठी पहनेगा वो मोहताज न होगा। अली इब्ने मोहम्मद ज़मीरी कहता है कि मैंने जाफ़र इब्ने महमूद की बेटी से शादी की और मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन उससे औलाद पैदा नहीं हुई थी। एक दिन मैंने हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हुज़ूर मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है लेकिन इसमें औलाद नहीं है। आपने तबस्सुम फरमाया और बोले कि फ़िरोज़ा ले और उस पर सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 रब्बि ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन कंदा करा ले। मैंने हुक्म की तामील की और 1 साल भी ना गुजरने पाया था कि उसी औरत से लड़का पैदा हुआ।
تمام بے اولاد جوڑے لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے علاج پر خرچ کر دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا خرچہ کر کے ایک ایسی انگوٹھی بھی بنوا لیں۔ اللہ تعالیٰ امام علی نقی علیہ السلام کے تبسم کا صدقہ ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جز یمانی شیطان کو دفع کرتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حدید چینی شیطان کو دور کرتا ہے۔ اس لیے جادو اور جنات کے مریض ان دو نگینوں کی انگوٹھیاں پہنے تو انہیں جادو اور جنات سے نجات مل جائے گی۔ حدید چینی ظالم اور جابر حکمرانوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ در نجف کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو ہاتھ میں پہنے تو خدا بند عالم ہر نگاہ کے عوض میں جو اس پر کی جائے زیارات، حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حاکم سے خائف ہوں، دشمنوں نے اسے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کرا دے۔ اس نے فرمایا تو حدید چینی کی ایک انگوٹھی بنوا لے اور نگینے کے ایک طرف یہ 3 سطریں کندہ کرا لے۔ پہلی سطر میں اعوذ بجلال اللہ، دوسری میں اعوذ بکلمات اللہ، تیسری میں اعوذ برسول اللہ، اور نگینے کی پشت پر یہ 2 سطریں آمنت باللہ و کتبہ، دوسری میں انی واثق باللہ و رسولہ کندہ کرواؤ، اور اس نگینے کے کناروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا کندہ کرواؤ۔ یہ انگوٹھی ہاتھ میں پہننے سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، بالخصوص ظالم کا خوف دفع ہوگا، وضع حمل میں آسانی ہوگی، اور اس پر نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا اس نگینے کی حفاظت ضروری ہے، اسے نجاست سے بچاؤ، کیونکہ اس میں اسرار خدا ہے، اور جو اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں ان کو لازم ہے کہ اس انگوٹھی کو اپنی جان کے برابر رکھیں، اور یہ اسرار اپنے دشمنوں سے چھپائیں، اور یہ اسرار اپنے معتمد اور معتبر آدمیوں کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں۔ نگینوں کے فضائل اور فوائد تو بہت ہیں، لیکن آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کم وقت میں فرامین آپ تک پہنچانے ہیں، اس لیے ایک آخری روایت بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ نسخہ ان سب لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو ملازمت پیشہ ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ اپنے باس یا سینئر اور کولیگز کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس دور کی حکومت میں ایک مومن ملازم تھا، اسے اولاد ابو طالب علیہ السلام کے ایک شخص کو نقصان پہنچانے کا کام سپرد ہوا۔ اس نے امام کو بتایا، آپ نے کہا کہ تم یہ نوکری عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ انگوٹھی پہننے کے بعد میں نے کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔